हरिओम तत्सत। तो चलिए आइए आज समझते हैं ये हठ योग क्या है और हम जो डेली कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, ये कहाँ से आया है और इसका एम क्या है और आजकल इसके बारे में क्या हो रहा है। तो अगर हम हठ को देखेंगे तो इसको हम अलग कर सकते हैं और ये जो टर्म है इसका संस्कृत रूट है ह और ठ। तो ह का मतलब है और उस तरीके से लिया जा सकता है जैसे सूर्य, सन, एंड इट मीन्स सोलर एनर्जी, या फिर आप कह सकते हैं हीट, या आप कह सकते हैं डायनेमिक या एक्टिव। इस तरीके से हम ह को देख सकते हैं। और जब हम ठ बोलते हैं तो वो हुआ मून, लूनर एनर्जी जो काम है, और इसे चित्त या फिर मेंटल या इमोशनल एनर्जी से भी देखा गया है। ये थोड़ी पैसिव एनर्जी होती है, ये थोड़ी शांत एनर्जी होती है। और इसी तरीके से हम हठ को जब मिलाते हैं तो ये हठ बन जाता है। और जब हम हठ योग की बात करते हैं तो इसका मतलब हम इन दोनों एनर्जीज में डील कर रहे हैं। तो हम हठ की जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये जो दो एनर्जीज हैं ये एक्चुअली हमारी मैक्सिमम चीज़ों को बनाती हैं। इट इज़ देयर इन आवर प्राणिक, इन आवर मेंटल एनर्जी, इन आवर फिजिकल बॉडी, इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनर्जीज। और ऐसी हर चीज़ जो अवेलेबल है उसको ये हठ जो दो एनर्जीज हैं ये बनाती हैं। और जब हम हठ योग की बात करते हैं तो हम इन दोनों एनर्जीज को यूनिफाई करने की बात करते हैं। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि हम जब योग बोलते हैं, योग का मतलब भी एक यूनियन होता है। तो अगर हम उसको तोड़ें कि हठ योग मतलब हठ, ये दोनों एनर्जीज का जब हम योग करें, जब हम यूनिफिकेशन करें और जब हम इसको एक रूप में देख पाएँ, जब हम इसे एक बना पाएँ तो वो हठ योग है। तो ये जो योग है जिसमें हम ऐसे प्रोसेसेस करते हैं, जो टेक्निक रहती है, वो एक्चुअली हमारी बॉडी, हमारी मेंटल बॉडी और हमारी फिजिकल बॉडी एंड अपनी प्राणिक बॉडी को भी एक्चुअली इक्विप करने के लिए होता है कि जब ये जो एनर्जीज़ हैं, ये जो दोनों एनर्जीज़ हैं, उसको हम बैलेंस कर सकें। और जब वो बैलेंस करके हमारी बॉडी में हो, जब ये उठे, एक तरह से हम कह सकते हैं जब ये अवेकन हो, तो हमारी बॉडी ये हैंडल कर पाए। तो आप ऐसा कह सकते हैं जैसे नॉर्मली एक बॉडी शायद 6 वोल्ट्स ले सकती है, इतना करंट वो ले सकती है, पर हम हठ योग के थ्रू उसे लिटरली 200 वोल्ट जितना स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। तो हठ योग एक तरह से एक वो तप है। अगर कोई हठ योगी है, अगर कोई हठ योगा आसन या हठ योग का प्रैक्टिस कर रहा है तो एक्चुअली वो एक तरीके का तप कर रहा है। और अगर आप मेरी और कुछ वीडियोस देखें तो मैंने उसमें तप का भी इम्पोर्टेंस बताया है, जो हमारे अष्टांग योग का पार्ट है। और तप को बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। इनफैक्ट हमारे इंडियन कल्चर में तप कितना इम्पॉर्टेंट है ये आपको पता ही है। और अगेन अगर हम तप को भी तोड़ें तो तप का मतलब होता है हीट या पेन। तो एक तरह से इसका मतलब है कि हम हठ योग के थ्रू अपने आप को इक्विप कर रहे होते हैं उस पेन के लिए, या फिर हम उन अलग अलग चेंजेस को हम जब उसका योग कर पाएँ, जब हम हमारी बॉडी उसको कंट्रोल कर पाए या उसको होल्ड कर पाए, तो वो हठ योग है। क्योंकि जो भी चेंजेस होते हैं, जो फ्लक्चुएशंस होती हैं इन दोनों एनर्जीज़ में, ह और ठ में, जब हमारे को उसको बैलेंस करना होता है उसके लिए हम हठ योग यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब हम तप की भी बात करें तो वो भी 3 टाइप के होते हैं, जिसे कहते हैं अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। मतलब स्पिरिचुअल और इन्वायरमेंटल या नेचर रिलेटेड या फिजिकल। जब ऐसे 3 टाइप के पेन्स को हम होल्ड या कंट्रोल कर पाते हैं, या फिर हम इस चीज़ से भी आगे बढ़ जाते हैं, जो हमें हठ योग कराता है। एक्चुअली जो हठ योग है वो हमें इस तरीके से प्रैक्टिस कराता है कि हम इस तप या इस पेन में हम और स्ट्रॉन्ग बन सके। उसी तरीके से हम अपनी कॉन्शियसनेस रेज कर सकते हैं। तो हमारी ये जो दोनों ऑपोजिट एनर्जीज़ हैं, हमारी बॉडी वो होल्ड कर पाए और हमारी कॉन्शियसनेस रेज हो सके, इस वजह से हम हठ योग करते हैं। पर जब मैं इसकी बात करें, ये एनर्जी फॉर्म और ये प्रैक्टिस इतनी इंटेंस है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं इस ड्यूरेशन में। और क्या होता है कि हम इन एक्सपीरियंसेस में फंस जाते हैं। अब एक्सपीरियंसेस की बात करूँ तो वो बहुत सारे हैं, पर हम
सिद्धियों की भी बात कर सकते हैं। तो जो सिद्धि है, तो अगर आप देखेंगे, ऐसा भी आपने सुना होगा कि काफ़ी लोग तप कर रहे हैं, योग कर रहे हैं उन सिद्धियों के लिए। तो एक्चुअली ये भी एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चीज़ में फंसना नहीं चाहिए। अगर आप एसेंशियली देखें तो हम हठ योग या योग इसलिए कर रहे हैं जिससे हम आगे बढ़ सकें, अपने आध्यात्मिक रूट में आगे बढ़ सके, स्पिरिचुअली आगे बढ़ सकें, और हम ट्रूथ देख सके, खुद को लिबरेट कर सकें। ये है असली एम हठ योग का। पर लोग इसको एक्सपीरियंसेस के लिए अब करने लगे हैं। लोग इसलिए करने लगे हैं क्योंकि उन्हें ब्यूटी रिलेटेड कुछ चाहिए, या स्ट्रेस रिड्यूस करना, या हेल्थ रिलेटेड कुछ हो, ऐसी चीज़ों के लिए करने लगे हैं। ये सब कुछ बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये सब योग से होता है और ये बहुत अच्छी बात है। पर इस चीज़ में फंस जाना नॉट जस्ट बेवकूफ़ी है, पर गलत है, क्योंकि योग इस चीज़ के लिए नहीं बना है। योग का एम बहुत अलग है। पर अगर हम उन सिद्धियों को पाने में लग जाएं या उन एक्सपीरियंसेस के पीछे भागें, अगर हम कंपेयर करें कि अच्छा आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, हमें ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक्सपीरियंसेस भी अलग अलग हो सकता है, जैसे क्लेयरवॉयंस, कुछ अगर हम इंग्लिश में बोले तो क्लेयरवॉयंस, क्लेयर ऑडियंस, टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, ये सब अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस हैं। मतलब हमें ऐसी कुछ चीज़ें दिखती हैं जो नॉर्मली लोगों को ना दिखें या सुनाई दें, या हम मेंटल कॉन्वर्जेशंस कर सकें, जिसे टेलीपैथी कहते हैं। या टेलीकाइनेसिस होता है जो हम कोई चीज़ विदाउट फिजिकल टच हम मूव कर सकें। या फिर हमें अगर उन 8 सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो सिद्धि का मतलब ही परफेक्शन होता है। जब हम अपनी साधना में, जब हम अपने योग में आगे बढ़ते हैं, तो सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो हम परफेक्ट, जिसे हम कहते हैं, हम परफेक्ट हो सकते हैं अपने योग में, अपने आसन में। तो जब हमें यह 8 सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे इष्टवा और आपकी गरिमा, महिमा, लघिमा, तो ये कुछ हैं, जैसे अनिमा। तो ये सब अलग अलग टाइप की सिद्धि हैं, जिसमें हम एक जो व्यक्ति है, जो एक योगी है, अपना शरीर का साइज़ बड़ा कर सकता है, या बहुत हैवी हो सकता है, या बहुत लाइट हो सकता है, जैसे लेविटेशन जिसे कहते हैं। पर ये जो सिद्धि होती है, ये सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट होता है। अगेन, जो महासिद्ध योगी होते हैं उनमें ये सब आपको देखने को मिलेगा। पर अगर हम उससे अटैच होते हैं तो हम वहीं अपनी प्रोग्रेस, जो अपने योग का प्रोग्रेस है, हम वहीं रोक सकते हैं, और हठ योग इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो हठ योग हमारे नॉट जस्ट यूनिफिकेशन ऑफ एनर्जी है, बट एक्चुअली वो बैलेंस करती है। हम हठ, जैसे ह और ठ, या हम ईड़ा और पिंगला, तो हम जो दोनों एनर्जीज हैं, जो एक्टिव है और एक कामर एनर्जी है, एक पैसिव है और एक बहुत डायनेमिक एनर्जी है, तो हम इसे ईड़ा पिंगला नाड़ियों में देख सकते हैं। जो हमारी नाड़ी है, जो हमारी प्राणिक चैनल्स हैं, जो हमारी बॉडी में एनर्जी चैनल्स हैं, हम उसमें ये एनर्जीज देख सकते हैं। और जब हम इनकी फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करते हैं, या हम इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, हम जो ऑपोजिट पोल्स, या फिर जो सेपरेशन है, जो डुअलिटी है, हम उसके ऊपर बढ़ते हैं, तो हम वो हठ योग के थ्रू कर सकते हैं। इनफैक्ट हठ योग को तो बेसिस माना गया है मैक्सिमम योग आसन्स का या योग का, क्योंकि वो एक प्राइमरी स्टेज है, या वो एक बेस्ट फॉर्म है। फॉर एग्जांपल इवन इन राजयोग का वो बेस्ट फॉर्म है, जब हमें समाधि या कैवल्य प्राप्त करना है। तो अगर हम हठ योग की बात करें, तो बिगिनिंग में शतकर्म होते थे, जैसे क्रिया कह सकते हैं, शतक्रिया बोल सकते हैं, होते थे, जैसे नौली, नेति, बस्ती, धौती, कपालभाति और हमारी त्राटक। तो ये हमारे होते थे, जो पहले होते थे, और इसमें ही हो जाता था हठ योग। पर उसके बाद आया आसन। अब जो लेटर, मतलब बाद के टाइम में, आगे आने वाले टाइम में ये इंट्रोड्यूस हुआ, क्या क्या, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंधा। क्योंकि जो मतलब जिस तरीके से कहा जाता है कि कलयुग है, और उससे मतलब पहले के लोगों के लिए वो बस शतकर्म ही काफ़ी था। पर अब जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जा रहा है, हमारे कर्म हमें सुधारने होंगे,
हमें प्योरिटी ऑफ माइंड और हार्ट चाहिए, तो उसके लिए और हठ योग थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया। और अब हमें ये सारी चीज़ें पहले करनी होती है, उसके बाद हम एडवांस्ड प्राणायाम करते हैं जिसमें हमारे शतकर्म आते हैं। तो पहले हमें नॉर्मल प्राणायाम और नॉर्मल आसनों पर होल्ड पाना होता है, और उसके बाद ही हम अपने एडवांस प्राणायाम या फिर नेति या धौती, नौली ये सब कर सकते हैं। हमें ये बाद में करना चाहिए, पहले हमें नॉर्मल जो है अपने आसनों को ठीक करना चाहिए, उसमें हमें पकड़ लेनी चाहिए। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो हठ योग का भी रास्ता काफ़ी बड़ा है, और इसमें हमें परफेक्शन अगर पानी है तो हमें इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। इसमें हमें जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, हमें उसमें फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका एंड रिज़ल्ट कैवल्य है, इसका एंड रिज़ल्ट लिबरेशन है, इसका एंड रिज़ल्ट यूनिफिकेशन है, इसका एंड रिज़ल्ट सुप्रीम रियलिटी को जानना है, ट्रूथ को जानना है, और उस वन ट्रूथ या उस वन पावर, जो सुप्रीम पावर, सुप्रीम रियलिटी है, उसको देखना है, जो उस डुअलिटी से आगे है। जब हम दो ऑपोजिट एनर्जी और फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो जो उसके भी आगे है हम उसको जानना चाहते हैं, विच इज़ वाई हम ये अवेकनिंग करते हैं, जैसे हम कहते हैं ईड़ा और पिंगला जब एक्टिव हो जाते तो वो सुषुम्ना नाड़ी को भी अवेकन करते हैं। उसी तरीके से हम जब दो ऑपोजिट एनर्जीज को कंबाइन करते हैं, उन्हें बैलेंस करते हैं, उन्हें यूनिफाई करते हैं, जो हठ योग करता है, तो हम एक्चुअल ट्रूथ, हम सच्चाई, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा या परमात्मा को जान सकते हैं। तो आई होप आप समझ पाए हो कि हम हठ योग क्यों करते हैं और उसका असली मकसद क्या है। इसके साथ बने रहिए और इसे अच्छे से समझिए और अच्छे से फॉलो करिए। सो थैंक यू। हरि ओम तत्सत।